अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही क्या बेटा? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो? आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? हेलो? हेलो? मेरी आवाज़ आ रही क्या आप लोगों को? मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी। आवाज़ आ रही क्या? हाथ उठा के बताओ आवाज़ आ रही क्या सब लोग? ऐसा बताओ। आ रही? ऐसा ऐसा। आ रही तो ऐसा करो। यस? वेरी गुड। चलो स्टार्ट। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पर जो है मौजूद है, हमने पिछले पीरियड में एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखे थे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है, मैंने जैसे आपको पिछले वक़्त में बताया था कि 9th में हम देखे थे मुसल्लसों की मुतमासिलत। पहले उससे यहाँ थोड़ा-सा मैं उसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मुसल्लसों की मुतमासिलत, याद आ रहा क्या? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम आपको मुसल्लसों की मुतशाबिहत पढ़ना है, लेकिन मुतशाबिहत पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको मुतमासिलत पूरी तरीके से पढ़ी जाए। समझ में आ रही बात? तो आपने मुतमासिल जो है मुतमासिलत को समझना है। मुतमासिलत असल में डिपेंड करती है पूरी की पूरी आज़माइशों के ऊपर। आपने देखे थे ज़िल, ज़िल, ज़िल आज़माइश, याद आ रहा है क्या? एसएसएस टेस्ट, ठीक है? फिर उसके बाद जो है दूसरी आज़माइश मुतमासिलत में हमने देखे थे ज़िल-ज़ा-ज़िल आज़माइश, अगर आपको याद आ रहा हो, एसएएस टेस्ट। और तीसरी आज़माइश हमने उस वक़्त देखे थे ज़ा-ज़िल-ज़ा, ये सब याद होना चाहिए। ज़ा-ज़िल-ज़ा, एएसए टेस्ट। और हमने चौथी आज़माइश उस वक़्त चौथी टेस्ट देखे थे ज़िल-ज़ा-ज़ा, अगर याद आता होगा तो। एएसएए टेस्ट।
और एक मसला भी देखे थे, याद होगा तो, मुसल्लसों को मुतमासिल करने के लिए हमने एक मसला देखे थे, वितरजिला मसला, वितरजिला मसला यानी हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और इस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि आपने हाइपोटेनस साइड टेस्ट जो है उस वक्त ध्यान देना है जब आपने जब आपके पास कोई कायमतुज़ाविया मुसल्लस हो। अपना वीडियो बंद रखे तो अच्छा रहेगा बेटे। हूँ, कोई जरूरी नहीं है वीडियो चालू रखना। मैं दिख रहा हूँ, बस बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड पर देख लीजिए, वीडियो बंद करो। दूसरी बात जो है यहाँ पर एक और चीज समझने की है मुसल्लसों की मुतमासिलत को लेकर, कि जब भी आपको शक्लें दी जाती थी, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर अब समझो इस तरह से अपन दो शक्लें बना रहे हैं, दो मुसल्लसों के ताल्लुक से बना रहे हैं। तो वहां पर हमने सवाल में दिए हुआ रहता था कि triangle ABC and triangle PQR. Suppose these two triangles ABC and PQR are there. तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सपोज ए PQ मुतमासिल है, ए बी दिया तो उस पे निशान लगाते थे। जाविया जो है Q जितने दर्जे का है, अगर जाविया बी भी 90 दर्जे का ही, उतने ही दर्जे का है, तो दोनों पे एक जैसा निशान लगाते थे। और फिर जिला QR मुतमासिल है जिला BC, तो उस पे एक जैसा निशान लगाते थे। और इस तरह से हमारे पास दो जिले ए बी और बी सी और उनका दरमियानी जाविया, दो जिल और एक बीच में जा, वो कौन सा है? देखो ये है, दो जिले और एक जाविया, जिल जा जिल आजमाइश बनती थी। इस तरह से हमने उसको पहचानना सिखाए थे हमको। और खास बात ये थी कि जब जिले मुतमासिल है, मुसल्लस मुतमासिल है, तो आपको जिले मुतमासिल लिखना सिखाए थे। जिला ए बी मुतमासिल है जिला पी क्यू, इस तरह से लिखो, एक जैसा निशान। बीसी पे जैसा निशान है क्यूआर पे वैसी निशान है, तो वहां पर जिला या खिता भी लिख सकते हैं आप, या सेगमेंट लिखे थे हमने उसको, बीसी मुतमासिल है सेगमेंट क्यूआर। और जाविये के लिए भी मुतमासिल का ही इस्तेमाल, जाविया बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। और इस तरह से हमने चौथी लाइन में लिखे थे कि यहाँ पर जिलजाजिल आजमाइश बनी थी और ये दो मुसल्लस मुतमासिल हैं, मुसल्लस एबीसी मुतमासिल है मुसल्लस पीक्यूआर की। इस तरह से जब हम करते हैं और बकिया जिन पे निशान नहीं है, जैसा ए सी मुतमासिल है पी आर, वो नीचे लिखे, और जाविया ए मुतमासिल है जाविया पी के, वो नीचे की लाइन में आएंगे नजीरी जाविया, और जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर, वो आखिरी। इस तरह से हम जिले तनासुब में नहीं लिखे थे, जिले मुतमासिल लिखे थे वहां पे। मैं ये बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पर तीन आजमाइशें आएंगी मुसल्लसों की मुतशाबहत में। हम जब मुतशाबहत पढ़ रहे हैं, मुसल्लसों की मुशाबा करने की बात कर रहे हैं, यहाँ मुतमासिलत 9th में पढ़े थे, ठीक है, मुतशाबहत हम 10th में पढ़ेंगे। दोनों सिमिलर हैं, उसमें एकसानियत है। यहाँ पर जो आजमाइशें आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जिल 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 आजमा, SSS। और नंबर 2 है आपको यहाँ पर जिलजा जिल आजमाइश, SAS टेस्ट। ये दोनों बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टेस्ट है वो है AA टेस्ट, जाजा आजमाइश, याद रखिए AA टेस्ट। ये तकरीबन हर सवाल में यही टेस्ट आती है। जब जाजा आजमाइश नहीं आएगी, ठीक है, जाजा आजमाइश AA टेस्ट, तो उस वक्त ही आपको जो है दूसरी आजमाइशें, टोटल यहाँ पर 4 आजमाइशें थी और एक मसला था। और मुतशाबहत में, सिमिलैरिटी में, जब दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर करना है, मुशाबा साबित करना है,
मैं एग्जांपल्स लेके बताऊंगा आपको। दो मुसल्लसों को मुशाबा साबित करना है या सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपने याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा हमारी बुक में जो है जहाजा आजमाइश के ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, बहुत ज्यादा इसी पर है। ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो जल्द आए, और अगर आपके पास नेटवर्क खराब है तो आप बार बार एग्जिट हो जाएंगे। नेटवर्क को दुरुस्त कीजिए या ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आपका नेटवर्क अच्छा आता है, और वहाँ ताकि आप एग्जिट ना हो। हाँ, बार बार आपको ज्वाइन करने में यहाँ डिस्टर्ब होता है। ये आपने दोनों बातों को ध्यान देना है, मुतमासिलत और मुतशाबिहत को। मुतमासिलत में 4 आज़माइशें, 1 मसला था। मुतशाबिहत में सिर्फ 3 आज़माइशें हैं, वो भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आज़माइश मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादा आज़माइश इस्तेमाल होने वाली है। ये टेस्ट में कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके बताऊँगा। यहाँ पर हमने ज़िले मुसल्लसों की मुतमासिलत में 9th में ज़िले भी मुतमासिल लिखे थे। अब हम यहाँ पर ज़िले तनासुब में लिखेंगे। जब मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो ज़िले तनासुब में होते हैं। AB बटे PQ मसावी है BC बटे QR, ऐसा होगा। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हम क्या करेंगे, उसको साइड्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे, तनासुब में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे सीधा सीधा। और तीसरी जोड़ी है AC बटे PR, ये याद रखना है आपको। ज़ाविये तो दोनों में मुतमासिल ही रहेंगे, मुशाबा रहो तो भी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जब मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो ज़िले तनासुब में होते हैं, मतलब बटे में लिखना है आपको। AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR, ये बात आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, और एक बात बता दूं मैं आपको। देखिए, जब मुसल्लस मुतमासिल है तो इसका क्या फायदा है, मुशाबा है तो इसका क्या फायदा है। देखिए, बेसिक बात आपको जो याद रखने की है वो ये है कि जब मुसल्लस मुशाबा हो या मुसल्लस मुतमासिल हो, आपको ज़िले और ज़ाविये मालूम करने के लिए ही कहा जाएगा। आपके लिए जो इस्तेमाल है वो ये यही है कि उसके कुछ ज़िलों की कीमत दी जाएँगी, बाकी ज़िले मालूम करना है ना? बाकी फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक ज़ाविये की कीमत समझो B की कीमत 90 दर्जे दी है, तो अगर वो उसके मुशाबा यहाँ पर जैसा शक्ल में दिख रहा है आपको, B के बिल्कुल मुतमासिल Q है, तो B 90 होगा तो Q 90 होगा, P 60 होगा तो A भी 60 होगा, है ना? इस तरह से आपने ये समझना है। आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है। अब मैं ये क्लियर कर रहा हूँ और मैं फिर क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है आपका, 1.3 पेज नंबर 21 पर, तो इस पर जो है एक क्वेश्चन है। मैं शक्ल के ज़रिए ही पूरा क्वेश्चन खाली आपको पढ़ के सुना दूँगा और शक्ल बनाऊँगा ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो, शक्ल में इस तरह से है कि हम यहाँ पर ये करेंगे, अ, इस तरीके की एक शक्ल बनाते हैं। करा है क्या? ठीक है। यहाँ पर 75 डिग्री की है और यहाँ पर डी पर भी 75 डिग्री दिया। ट्रायंगल का नाम ABC है, बड़ी ट्रायंगल का नाम, और छोटी ट्रायंगल का नाम है DEC। आपसे पूछा गया है कि भाई जो है, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इनमें से कौन से दो मुसल्लस मुशाबा है, उसके टेस्ट वगैरह लिखना है आपको। अब यहाँ आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा सवाल है, दो मुसल्लस मुशाबा है क्या। तो देखिए, अगर आपने
एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है इसमें सी, जो छोटी मुसल्लस में भी सी आ रहा और बड़ी मुसल्लस में भी सी आ रहा। तो अगर हमने पहली मुसल्लस का नाम लिखे हैं, समझो मुसल्लस ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड इन ट्रायंगल दूसरी छोटी मुसल्लस का नाम आपने क्या लिखना है, ये आपको थोड़ा सा तवज्जो देना। अभी पहले आप डी सी भी लिखे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर नाम लिखने के लिए कोई बंदिश नहीं है। जब आप मुशाबा लिखेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर की यहाँ पे अलामत इस्तेमाल करेंगे, तो जब उसकी सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। तो दोनों में एंगल बी आप देख रहे हैं सेम मेजरमेंट का है, एंगल बी इधर है, उसके मेजरमेंट 75 है, तो एंगल डी की मेजरमेंट भी 75 है ना। तो ये मुतमासिल जाविया, ईच एंगल इज ऑफ 75 डिग्री, हर जाविया 75 दर्जे का, इसलिए दोनों मुतमासिल लिखे हैं। अब दूसरा जो है उसमें ये है कि एंगल सी दोनों में कॉमन है, आप देखिए इसमें भी है उसमें भी है, एंगल सी इज कॉमन बिटवीन दीज टू ट्रायंगल्स, हम उसको मुश्तरिक कहते हैं। तो ये बनी ए ए टेस्ट, एक जावियों की जोड़ी बनी मिली हमको, इसकी वजह मुतमासिल है, वो एक जा। फिर दूसरी जावियों की हमको जोड़ी मिल गई, ये दूसरा जा। तो कितने, दो एंगल्स की जोड़ियां मिली हमको, इसलिए इस टेस्ट को हम ए ए टेस्ट बोलेंगे, जा आजमाइश। इसलिए अगर इधर मुसल्लस ए बी सी लिख रहे हैं तो यहाँ नाम लिखते वक्त थोड़ा ख्याल रखेंगे। देखो दरमियानी हर्फ बी है, तो इसमें दरमियानी जो हुर्फ है वो डी लिखना है आपको, है ना। और सी लास्ट में है तो इसमें भी सी लास्ट में लिखेंगे। अब बचा कौन, इसमें डी सी ई, तो यहाँ पर आएगा ई। ये नाम आप याद रखना, ए के मुतमासिल इसमें ई होगा, क्यों, क्योंकि बी के मुतमासिल डी है, तो बी बीच में है तो इधर डी बीच में आएगा। सी कॉमन है दोनों में, तो सी लास्ट में है इसमें, तो इसमें भी सी लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये आपको सीक्वेंस का ख्याल रखना है। मुसल्लस जब मुशाबा होते हैं तो आप टेस्ट लिखिए और नाम की तरतीब बराबर लिखिए। नाम की तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। हाँ, और वो प्रोपोर्शन का यूज करने के लिए आपको उसको तरतीब से लिखना, सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, याद रखें। अब ये इसने अपने पूछा था कि भाई जो है वहां पर आप कौन सी, ये दो मुसल्लस मुशाबा है तो कौन सी आजमाइश की बिना पर मुशाबा है वो लिखिए, तो हमने वो लिख दिए कि ये दो मुसल्लस ए टेस्ट की बिना पर या ज्यादा आजमाइश की बिना पर मुशाबा है। ऐसे यहाँ पर और एक एक सवाल दिया गया है, मैं वो भी शक्ल बना दूं आपके वास्ते। यहाँ पर जो है पहली ये शक्ल ऐसी है, ठीक है। ये इस पे लिखना बड़ा मुश्किल काम है। पी, ये क्यू, ये आर, और एक छोटी ट्रायंगल बना, एल एम एन, ठीक है। अब यहाँ पर दिया वाला है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 8, इधर 10, फिर ये 3, ये 5, और ये 5, और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसका ख्याल रखें। और आपको पूछा गया है कि ये दीज टू ट्रायंगल्स आर, ये अब इसमें जा तो है नहीं बेटा, जाविया दिया क्या, देखो कोई जाविये की कीमत ही नहीं दी गई, इसने सब जिले ही दी गए, है ना। तो ऐसी सूरत में 10 है, हाँ, ऐसी सूरत में आपको खुद ही समझ में आया था कि ये एस 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 टेस्ट आने वाली है, जिल आजमाइश। तो लेकिन लिखना कैसा है, जब मुसल्लस मुशाबा है या नहीं पूछा जा रहा आपसे, तो आपने एक एक जोड़ी लेना है, एक एक जोड़ी सिर्फ, जैसा आपने लिए समझो
triangle LMN or in triangle LMN and in triangle PQR। पहली जोड़ी लिया LM और PQP, LM अपॉन PQ। तो LM कितना है 3, PQ कितना है 6। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दो नीचे। पहली जोड़ी कट कटा के कितनी आ गई 1/2। ठीक है। फिर दूसरा जो है यहाँ पर जोड़ी है हमारी MN अपॉन QR। दूसरी जोड़ी जो है MN अपॉन QR। MN की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय QR की वैल्यू कितनी है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये भी 1/2 आ गया। ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दूसरा रेशो आ गया। देखो पहले की भी कीमत कट कटा के 1/2 आई, दूसरे की भी कट कटा के 1/2 आई। अब तीसरी जोड़ी देखेंगे। तीसरी जोड़ी LN और PR। यहाँ पे LN अपॉन PR, ये तीसरी जोड़ी देखिए। ये काट के कीमत निकालेंगे हम। LN की कीमत हमारे पास 5 है, PR की कीमत 10 है। फिर इसको तकसीम करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दिस इज ऑल्सो 1/2। तो फ्रॉम 1 2 3 क्या रिजल्ट निकलेगा कि पहली जोड़ी LM अपॉन PQ, दूसरी जोड़ी MN अपॉन QR और तीसरी जोड़ी LN अपॉन PR तीनों इक्वल है, तीनों मसावी है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे LN अपॉन PQ इज इक्वल टू MN अपॉन QR इज इक्वल टू LN अपॉन PR। ये तीनों इक्वल है फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3। 1 2 और 3 की बिना पर, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 की बिना पर हम तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। और इसको बोलेंगे जिल जिल जिल। तीनों भी जिल है और तीनों जिले मसावी आ गए। देखो उसकी भी कीमत 1/2 आई कट कटा के, इसकी भी 1/2 आई, इसकी भी 1/2 आई। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों मुसल्लस मुशाबा है। और टेस्ट कौन सी है ये ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SSS टेस्ट। कौन सी टेस्ट लिखेंगे, जिल 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 आजमाइश। तो ये ऊपर वाली जो मिसाल थी ये ज़ाज़ा आजमाइश की मिसाल थी। अब नीचे वाली जो एग्जाम्पल है वो जिल 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 आजमाइश है, SSS टेस्ट। दोनों एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरीके का मजीद एक क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है क्लीन कर देता हूँ अभी फिल बफर। ठीक है, ये क्लीन हो गया। और अब हम चलेंगे अगली अगली एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरीके की है, तीसरी एग्जाम्पल। मैं फिगर बना रहा हूँ। फिगर आप जो है बुक में देख के बना लें घर पे। घर पे बैठकर तमाम बच्चे फेयर करें कॉपी को, और कॉपी फेयर करते वक्त आप अपनी जो है बुक सामने रखें, ताकि आपको बुक जो है ये समझ में आए कि फिगर कैसी थी। क्योंकि यहाँ हम जब ये कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो ये टेढ़ा आड़ा आ सकता है। ये दो ट्रायंगल्स ABC और PQR दिए गए हैं। यहाँ पर 8 है, दिस इज 4 करस्पॉन्डिंग साइड, और ये X है और ये 6 है। तो यहाँ आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, as shown in the figure, two poles of height 8 and 4 are perpendicular to the ground. If the length shadow of the pole due to the sunlight is 6, how much will be the shadow of the bigger pole at the same time? यहाँ जो है एक चीज ये बताई गई है कि ये दो दो पोल्स है बोल रहा हूँ, AC और PR। ये जो दो पोल्स हैं AC और PR, इसमें से PR 4 सेंटीमीटर है। उस टाइम पर
सूरज की जो रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से उसका शैडो 6 सेंटीमीटर का है या 6 फीट का है। यहाँ पर 6 मीटर्स है, मीटर। वहाँ पर उसकी लेंथ जो है मीटर्स में दी गई है। ठीक है। हाँ, तो उन्हें बोल रहा है एक दूसरा पोल है जिसकी लंबाई ऊंचाई 8 है, तो उसकी ये कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर जो है उसका साया होगा, उसका साया कितना लंबाई का होगा, कितने मीटर लंबाई का होगा। तो आपने ये ध्यान देना है कि जब किसी चीज का नक्शा है या नक्शे की बात हो रही है या जो है, जैसा इस सवाल में पोल और उसका शैडो है, कोई चीज के साए की बात हो रही है, तो ऐसे सवालात के अंदर ये ध्यान देना है आपने कि उसने उसी वक्त में का लफ्ज इस्तेमाल है, एट द सेम टाइम का वर्ड यूज करता है, तो वहां पर आपने मुसल्लस मुशाबा लिख देना है। मुसल्लस ACB, पहले मुसल्लस का नाम ACB लिया मैंने। ये मुसल्लस जो है मुशाबा लेना है आपको दूसरी मुसल्लस PRQ। देखो इसको मैंने इस तरीके की सीक्वेंस में लिखा है ACB, तो ये PRQ। तो अब होगा क्या, आप इसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखिए। ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर उसके जिले तनासुब में होते हैं। AC अपॉन PR, पहली जोड़ी, जिलों की पहली जोड़ी, इधर के पहले दो नाम लिए AC, तो इधर के पहले दो नाम लेंगे PR, मसावी है। दूसरी जोड़ी BC, इसमें से आप BC ले रहे हैं, तो इसके लीजिए QR डिवाइडेड बाय QR। और तीसरी जोड़ी पहले और तीसरे की बनाना AC डिवाइडेड बाय PR। लेकिन ना तो हमको AC मालूम करना है और ना दिए हुआ है ना, तो इसलिए वो तीसरी जोड़ी आप ड्रॉप कर सकते हैं। लिखे तो भी चलता AC अपॉन PR, और नहीं तो उसको छोड़ दिए तो भी चलता। सॉरी, यहाँ पे ए बी मैं गलत लिखा वहां पर। AB अपॉन PQ जो है ये ना हमको दिया गया है और ना वो मालूम करना है, तो इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। और ये जो है कीमत रखी है इसमें, आपने कीमत रखना है। कीमत क्या है, AC की कीमत 8 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ PR की कितनी है, बटे में 4 रखी है। BC आपको मालूम करना है, उसको X दिया उसने, और ये 6 सेंटीमीटर है। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कट गया। अब तिरछा ज़रब होगा, बीच में मसावी की अलामत है, तो तिरछा ज़रब होगा। इस तरह से X की कीमत, ये दोनों का ज़रब, 6 दूनी 12 मीटर, यानी ये दूसरे पोल की लंबाई और साए की लंबाई, या अल्फाज में लिख सकते हैं साए की लंबाई 12 मीटर होगी। पूरा लिख के समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर कर दूं? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसकी भी मैं शक्ल बना दूं आपको। दो ट्रायंगल्स दी गई हैं बड़ी ट्रायंगल के अंदर, और वो दो है आपको इस तरीके की शक्ल बनानी। ठीक है, ये बड़ा हार्ड काम है शक्ल बनाना। फिर वो यहाँ से एक परपेंडिकुलर है और वहां से एक परपेंडिकुलर, ये उम्मीद होती है ABC। ये बार बार कौन है, ये शेख माज, ये क्यों जा रहे आ रहे, इनको बार बार मैं अब दोबारी बार इनको एडमिट नहीं करूंगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये शक्ल दी गई है। क्या कहा गया है यहाँ पे, आपको सवाल में प्रूफ करने के लिए कहा गया है, शो दैट टू दैट, ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको 90 डिग्री दिख रहे हैं दोनों। अब मैं पूरा तफसील नहीं लिखता हूँ उसकी,
यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी दिया उसने, और दूसरा बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी दिया हुआ है। तो जब ये उमूद दिया हुआ है, मतलब यहाँ 90 दर्जे का जाविया है, यहाँ पर भी 90 दर्जे का जाविया दिया है। और मुसल्लस साबित करो बोला इस तरीके से, मुसल्लस सी पी क्यू, सॉरी मुसल्लस सी पी ए है, मुसल्लस सी पी ए मुशाबा है मुसल्लस सी क्यू बी। यहाँ पर दूसरी ट्राइंगल है सी क्यू बी के। देखो जब ऐसा नाम दिया गया है, आपको एक बात याद रखना है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जब आपको दो मुसल्लस मुशाबा साबित कीजिए बोल क्या है, ये आपको साबित करना है। छोटा सा प्रूफ होता है, बहुत छोटा सा। यूं समझो कि आपको ये मार्क्स आसानी से देने का तय किया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, इस तरह से लिखे हुआ आ गया। तो आप नाम देखिए, इसमें इसमें क्या नाम आया, सी। इसमें भी पहला नाम क्या आया, सी। आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी। दोनों जाविये वही है, इधर भी सी है इधर भी सी है, तो ये कॉमन एंगल्स है। एक जा मिल गया आपको, यानी एक जावियों की जोड़ी की वजह मिली, एक जा मिल गया। अच्छा देखिए, अब दूसरे नाम को देखिए, इसमें पी है और इसमें दूसरे नंबर पे क्यू है। अच्छा पी और क्यू को शक्ल में देखिए, पी कितने दर्जे का नजर आ रहा है और क्यू भी कितने दर्जे का नजर, दोनों भी 90-90 दर्जे के जाविये है ना। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी, ठीक है। और जाविया पी मुतमासिल है जाविया पी। मैं थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये ईच 90 डिग्री, ये हर जाविया कायमा जाविया है, उर्दू में लिखिए इंग्लिश में लिखिए ईच 90। और ये दोनों कॉमन एंगल्स है सी सी, ये क्या है, कॉमन एंगल है, इसको मुश्तरिक बोल के लिख दीजिए आप, ये मुश्तरिक जाविया है, खत्म। ये भी एक जावियों की आपको जोड़ी मिल गई, ये भी एक जावियों की जोड़ी मिल गई। जावियों की कितनी कितनी जोड़ियां मिली आपको, दो जावियों की जोड़ियां मिली, इसलिए दो बार जा लिखिए। या दो दो एंगल्स की जोड़ियां मिली, ये भी एंगल की जोड़ी है और ये दूसरे एंगल्स की जोड़ी है, इसलिए टेस्ट कौन सी बनी, ए टेस्ट, या जाजा आजमाइश इसको कहेंगे। हाँ, ये याद रखना है, कौन सी आजमाइश, ए टेस्ट कहलाती है, जाजा है। और इधर लिख देना है, मुसल्लस सी पी ए is similar to triangle CQB, दोनों मुसल्लस मुशाबा है। काम खत्म, आपके 3 मार्क पक्के हो गए। 3 मार्क यहाँ पर आपको हो गए पक्के, है ना, ये ध्यान देना है। इस तरह से। अब अगर इसमें कीमतें दिया, कुछ जिलों की कीमतें दी जाती है और बाकी का एक जिला आपको मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो जैसा कि इस सवाल में है, यहाँ पर दिया गया है AP7 BQ8, AP7 BQ8 और BC12, और आपको मालूम करने के लिए कहा गया है AC, फाइंड AC। तो आपने क्या करना है, ये दो ट्रायंगल अभी आपने सिमिलर प्रूफ करे, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखिए, बटे में लिखिए, CP/CQ। इधर की पहली जोड़ी ले लीजिए आप, थोड़ा सा कम जगह लगे, यहाँ पर लिखिए CP/CQ, ये पहली जोड़ी, इसमें की पहली जोड़ी डिनोमिनेटर में ये CQ आएगी, दूसरी जोड़ी PA, तो इधर की दूसरी जोड़ी आएंगी QB, इज इक्वल टू के बाद PA डिवाइडेड बाई QB। आपको चाहे तो आप तीसरी जोड़ी भी लिख सकते हैं, CP, पहले और तीसरी की, तो इसमें पहले CB, CP/CB, CA/CB। देखो पहले की तीसरी की जोड़ी CA, CB। हाँ, हमको इसमें से BQ की कीमत दिया, यानी ये कीमत दिया, BC की कीमत दिया, मतलब ये BC की कीमत दी गई है, AC की कीमत मालूम करना, ये पहली जोड़ी की कीमत ना तो दिया ना तो मालूम करो, बोला इसको छोड़ दीजिए।
एपी कितना दिया, एपी की जगह 7 रखो बोला, ऊपर 7 रखेंगे। बीक्यू कितना 8, नीचे 8 रखेंगे इज इक्वल टू एसी आपको मालूम करना है, एज इट इज रखिए एसी। नीचे बीसी कितना है 12, बीच में जब इज इक्वल टू की साइन आएंगी, मसावी की अलामत आएंगी, फिर ज़रब कीजिए, 12 सत्ते 84 डिवाइडेड बाय 8, और इधर बचेगा एसी। ये 12 इधर चलेगा 7 के पास, 12 सत्ते 84, है ना। और काटिए, कितने से कटेगा, किसी को पहाड़ आता है, हैं? 8 का पहाड़, बोलिए ना। ये कौन आए फिर से, कुदसिया। कुदसिया देखो, इतनी लेट नहीं आना बेटे, अब क्लास खत्म होने का टाइम आया, अभी तो रीज्वाइन करने का टाइम आया हुआ है आप लोगों ने। हाँ, तो इसको तकसीम कीजिए। आपको अगर नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, छोटे पहाड़े से कीजिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना, 4 1 4। आपको नहीं आ रहा है तो आप छोटे पहाड़े से काटिए, और छोटे पहाड़े से काट सकते हैं आप 2 से, मगर कतई परेशान नहीं होना। फिर 2 के पहाड़े से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दाहे 20, एक बचा, आशार्य लगाते वो 1 10 बन जाता आपको मालूम है, और ये 2 पंजे 10। इस तरह से एसी की कीमत कट कटा के 10.5 आई, है ना। आप जो है इसको देखिए, ये कितनी ज्यादा यहाँ पर ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया। इस तरह से ये जो कीमतें हम मालूम कर रहे हैं, आप महसूस कीजिए। अगर मुसल्लस मुशाबह दिए गए हैं, वेरी गुड। नहीं दिए गए हैं तो आप ज़्यादा आजमाइश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और दो जावियों की जोड़ियां मुतमासिल बता करके, कोई भी दो जाविये ज़्यादा आजमाइश से आपकी मुसल्लस जो है मुशाबा हो जाएंगी। उसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखिए, ज़िले तनासुब में लिखिए, बटे में लिखिए, और तिरछा ज़रब करके जवाब लाइए। देखिए, एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत मर्तबा पूछा गया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, 22 पेज नंबर 22 पे। मैं आपको बता दूं, ये कई मर्तबा ये भी सवाल पूछा जाता है, एक वूजन खा की शक्ल, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम जो है PQR, आपको मालूम है ट्रेपीजियम हमने पढ़े थे, तो ये 9th में, इसमें हम खास तौर से याद रखिए कि ट्रेपीजियम जो है क्या होता है। ट्रेपीजियम मतलब दो साइड्स जिसकी अपोजिट साइड की एक जोड़ी पैरेलल होती है, दूसरी जोड़ी पैरेलल नहीं होती है, एक जोड़ी पैरेलल, एक ही जोड़ी मुतवाजी है। जैसे यहाँ पर पी क्यू के मुतवाजी एस आर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, और ये दोनों तिरछे लाइन है, ये पता कर देंगे आगे जा। तो इसलिए पी एस और क्यू आर जो है ये पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी जिसकी पैरेलल होती है उसको हम ट्रेपीजियम या ज़ूज़नहा कहते हैं। अच्छा, खास बात क्या है, जब जैसे ही ट्रेपीजियम आ गया तो आपको 9th के वो क्वेश्चंस आपके याद आ जा, 3 एंगल याद आना चाहिए। जेड की शक्ल बन रही होंगी तो हम उसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, है ना। नजीरी जाविये भी होते हैं, और जो है दूसरा जो है वहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स, और दूसरा मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये, मुतबादला जाविये, दाखिला जाविये। यहाँ पर आपने याद रखना है, जब ट्राइपीजियम है तो यहाँ पर आपको दो मुसल्लस अगर मुशाबा साबित करो बोलो, या और एक बात मैं बताऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले मैं शक्ल बना दिया, एक खास बात देखने में आ गई यहाँ पर कि इस तरह से जब दिया गया है, इधर देखो बेटे, AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए, ये बड़ी खास बात है, ये दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AS मसावी है 5 गुना है AQ का, ये भी दिया हुआ है। ये दो चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ, पैरेलल लाइंस भी दी हुई है, मैंने नहीं लिखा वो, इस तरह से और एक लाइन दी हुई है, PQ इज पैरेलल टू SR,
ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है हमको। These two things